प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में अपने सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हुए अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल की अगली सीरीज़ में हम लोग कुछ ऐसी बातों को देखेंगे जो कि केवल नए नियम में ही प्रकट हुई। और उन बहुत सी बातों में जो सबसे एक मुख्य बात है वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। इस यीशु मसीह के नाम के महत्व का प्रकटीकरण जो है वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों को उस समय प्रकट हुआ जब पेंतिकुस्त के दिन वो पवित्र आत्मा से भर गए। इस अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल के सीरीज़ के हर एक भागों में हम लोग उन प्रभावों को देख रहे हैं जिसने कि संसार के इतिहास को बदल दिया और इस संसार में प्रभु यीशु मसीह की मंडली के द्वारा एक नई व्यवस्था को लागू कर दिया। और ये व्यवस्था जीवन और आत्मा की व्यवस्था है जो कि प्रभु यीशु मसीह के प्रतिज्ञा के अनुसार डे ऑफ पेंतिकुस्त के दिन शुरू हो गई, जिसकी की चर्चा प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 4 पद में पढ़ने को मिलता है, जहां इस प्रकार लिखा है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार से आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पिछले भागों में हम लोग ने इस अनुभव को पवित्र आत्मा के भरे जाने के अनुभव से जाना है, जिसे बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट भी कहते हैं या इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। और इसी के बाद हम लोग प्रेरितों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के राज्य की सेवकाइयों के आरंभ को भी देखते हैं। इसलिए हर एक विश्वासी को ये समझना चाहिए, जानना चाहिए, मानना चाहिए, प्रतीति करनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए कि उद्धार पाना एक आत्मिक अनुभव है जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा संभव होता है। और इस उद्धार के द्वारा परमेश्वर के द्वारा दिया गया अनंत जीवन एक मनुष्य के जीवन में आ जाता है और इस प्रकार से कोई भी मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास करके इस अनंत जीवन के वरदान को अपनी आत्मा में पा लेता है। जैसा कि प्रेरितों के साथ भी उस दिन घटा जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने चेलों से मिले और उनके ऊपर अपना आत्मा फूंका और बोला रिसीव द होली स्पिरिट। वो दिन इतिहास का था जबकि सबसे पहले इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति ने एक नए जीवन को पाया और वो एक नई सृष्टि में बदल गए। उन्होंने सच्चे उस आत्मिक मोक्ष को पा लिया जिस कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर को मनुष्य बन के इस पृथ्वी पर आना पड़ा। इसलिए हर एक मनुष्य का उद्धार पाना सबसे ज़रूरी कार्य है जो कि केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा मिल जाता है। लेकिन इसी के बाद प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा था कि भाई ठहरे रहना जब तक कि तुम्हें स्वर्ग से सामर्थ ना मिल जाए। और सामर्थ को देने वाला पवित्र आत्मा है जिसका कि एडवेंट इस पृथ्वी पर डे ऑफ पेंतिकुस्त के दिन हो गया। और इस प्रकार से उस दिन 120 लोग सब पवित्र आत्मा से भर गए और आत्मा ने यानी कि पवित्र आत्मा ने जिस प्रकार से उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अपने अंडरस्टैंडिंग से अपने माइंड से नहीं बोल पाए। लेकिन जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाता है तो पवित्र आत्मा विश्वासी की आत्मा के द्वारा जिन शब्दों को बुलवाता है, अटरेंस देता है, बताता है जिन बातों को, वो बातें विश्वासी के ज़बान के द्वारा बाहर निकलती हैं, जिसे कि अन्य अन्य भाषा कहा जाता है। इस प्रकार से अन्य भाषा जो है वो बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट का एक साइन है जो इस बात को बताता है कि विश्वासी ने उस पवित्र आत्मा के भरे जाने के अनुभव को पा लिया है और अब उसे निरंतर उसी डायमेंशन को, उसी पवित्र आत्मा की भरपूरी को अपने जीवन में बार बार बनाए रखना है। और इस पवित्र आत्मा से भरे जाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि हर एक सेवक पवित्र आत्मा से भर करके प्रभु यीशु मसीह के राज्य की सेवा करे। इस प्रकार से पवित्र आत्मा का जो पेंतिकुस्त का अनुभव है वो हर एक विश्वासियों के लिए इसलिए है कि वो अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सेवा कर सके। सेवकाई के लिए बहुत से स्पिरिचुअल टूल्स की आवश्यकता है जो हमारे पास नहीं होते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा से जब एक विश्वासी भर जाता है तो पवित्र आत्मा के अपने टूल्स हैं, द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट हैं, जिनके द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर सकता है।
और इस आत्मिक अनुभव के द्वारा परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की उन भेद और गहरी बातों को भी प्रकट करता है, अपने रेवलेशंस को देता है, अपने प्रकाशन को देता है, जो कि मनुष्य अपने दिमाग से, अपने माइंड में, अपने विल इमोशंस के द्वारा उसे समझ नहीं सकता। वचन के ज्ञान के द्वारा नहीं होता है, लेकिन वचन के खुलने के द्वारा, पवित्र आत्मा के प्रकाशन को जब एक विश्वासी अपनी आत्मा में पाता है और उसके माइंड में जब एनलाइटनमेंट होता है, जब उसमें प्रकाशन आता है, तो वो भेद और गहरी बातों को समझने लगता है जो पवित्र आत्मा उस विश्वासी के लिए रखा है। और इस पेंतिकुस्त के अनुभव को देने वाला है प्रभु यीशु मसीह। जीसस इज द बैप्टाइजर ऑफ द होली स्पिरिट एंड द होली स्पिरिट इज गिवर ऑफ द इटर्नल लाइफ, अ लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट इनटू अ बिलीवर्स स्पिरिट। बाइबल की सारी बातों की शुरुआत मनुष्य की आत्मा से होती है। मनुष्य की आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन दिया गया है, और जब मनुष्य की आत्मा नई सृष्टि बन करके पवित्र आत्मा की भरपूरी में आती है, तब ही मनुष्य के आत्मा के द्वारा उसके माइंड में प्रकाशन मिलता है। तब माइंड में ही ये आत्मिक प्रकाशन खुलते हैं। इस प्रकार से विश्वासी पॉल के अनुसार कह सकता है कि वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। इन सारी बातों को कहने का एक खास मकसद ये है कि हम लोग इस सारी सीरीज में पोस्ट पैंडेमिक एंड टाइम रिवाइवल की बात कर रहे हैं, और इस आत्मिक रिवाइवल का जो पैटर्न है, जो नमूना है, वो ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से पहली सदी में पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासियों के जीवन में उसकी शुरुआत हुई थी। तीसरी सीरीज में जो मुख्य विषय है वो है प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रगटीकरण, जिसमें हम लोग प्रभु यीशु मसीह के उस नाम के आत्मिक प्रकाशन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 21 पद में पढ़ने से मिला था, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और इस प्रभु के बारे में संत पतरस ने बहुत सफाई से बता दिया कि ये प्रभु कोई और नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह है, मसाया, द अनॉइंटेड वन। वो सृष्टिकर्ता, वो परमेश्वर है जो कि मनुष्य बना और उसे एक नाम दिया गया, यीशु। आज मंडली में प्रभु यीशु मसीह के नाम के भेद को समझने की आवश्यकता हर एक विश्वासी को है, और इस विषय के अध्ययन के लिए एक बहुत सुंदर पुस्तक है जो कि E.W. कैनियंस के द्वारा लिखी गई है, और ये आजकल ऑनलाइन आपको उपलब्ध हो सकती है। इस पुस्तक का नाम है द वंडरफुल नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, द बुक दैट हैज चेंज्ड द प्रेयर लाइफ ऑफ मल्टीट्यूड्स। और इसी के साथ एक और बुक है जिसका नाम है द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि इस सीरीज में जो भी हम बात कर रहे हैं इन्हीं दोनों पुस्तकों के अध्ययन के आधार पर है। और इस पुस्तक के जो ऑथर हैं वो हैं केनेथ ई हेगन। इन्हें आज के युग में फादर ऑफ फेथ के नाम से जाना जाता है, और ये दोनों ही प्रभु के सेवक आज प्रभु के पास हैं, और इन दोनों ही पुस्तकों में प्रभु यीशु मसीह के नाम का अध्ययन बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से दिया गया है। इस पुस्तक में कैनियन साहब ने तो यहाँ तक बताया कि यीशु मसीह का जो नाम है वो एक तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी की तरह मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासी को दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस बड़े नाम को इस्तेमाल करने के बारे में चर्चा पहले से कर दी थी। पहले से मतलब ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का दिन बहुत ही निकट आ गया, तब उसने क्रूस में जाने से पहले अपने चेलों को बुलाया और अपने पास कुछ भेद की बातों को बताने लगा। यूहन्ना के 14 अध्याय के 12 पद में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। सच सच कहने का ये मतलब नहीं है कि वो और बातें गलत कहता है, उसकी सारी बातें वचन सत्य है, लेकिन यहाँ पे वो एम्फेसाइज कर रहा है, उन बातों की गारंटी ले रहा है, क्योंकि ऐसी बातों का इस्तेमाल हर एक विश्वासियों के लिए बहुत अनिवार्य है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, एक गारंटी के साथ कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है। यदि हमारा विश्वास यीशु मसीह पर है, क्या विश्वास है कि मसीह ही यीशु है, मतलब
मसीह का मतलब है अनॉइंटेड वन, अभिषिक्त है, वो मसाया है, वो परमेश्वर है, सृष्टि करता है। वो परमेश्वर पिता के पास से आया, परमेश्वर से आया, लेकिन जब मनुष्य बन गया तब उसका नाम यीशु रखा गया। ये काम परमेश्वर पिता ने किया। मसीह ही यीशु है या यीशु ही मसीह है। वो 100% परमेश्वर होते हुए 100% शरीर में भी मनुष्य है। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार का विश्वास अपने उन चेलों के अंदर डाल रहे थे। वो भरोसा दिलवा रहे थे, वो आगे आने वाली बातों को बता रहे थे कि आखिर उनको अब क्या करना होगा। यीशु मसीह ये बता रहे थे कि अब मेरा इस संसार का समय जो है वो पूरा हो रहा है और जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है उसे मैं पूरा करके वापस जहां से मैं आया हूं वहां चला जाऊंगा। लेकिन जब तुम इस पृथ्वी पर रह जाओगे तो तुम्हें क्या करना होगा। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है, विश्वास से अच्छा जो शब्द है वो प्रतीति होना चाहिए, कि जो मानता है, क्योंकि इंग्लिश में जो है वो इसे बिलीविंग करके रखा हुआ है। बिलीविंग मीन्स रिसीविंग। इंग्लिश के एम्पलीफाइड वर्जन में लिखा हुआ है, I assure you and most solemnly say to you, anyone who believes in me as Savior will also do the things that I do, and he will do even greater things than these in extent and outreach. तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जो मुझ पर प्रतीति करता है, जो मान लेता है जो मैं हूँ कि मैं तुम्हारा छुटकारा देने वाला, तुम्हारा सेवियर हूँ, तो आगे वो यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं कि ये काम जो तुम देखे हो संसार में जो मैंने किया है, अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। इसके बाद पिता के पास जा करके अपना पवित्र आत्मा तुम्हें भेज दूंगा। वो पवित्र आत्मा कुछ और बातों का प्रकाशन देगा, जिसे वो 13 पद में बता रहे हैं यीशु मसीह। एंड आई विल डू वॉट एवर यू आस्क इन माई नेम एज माई रिप्रेजेंटेटिव। मतलब इस यीशु के नाम का जो काम होगा वो इस पृथ्वी पर अंधकार के और तमाम परिस्थितियों के और आपके जीवन में आई हुई समस्याओं के ऊपर कैसा प्रभावशाली होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम इस नाम को लोगे तो ये नाम मुझे रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता से अपने नाम के द्वारा कुछ प्रार्थना के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के नाम को एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधित्व होकर के लेने के लिए कह रहे हैं। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर पहाड़ से बोलो तो वो उखड़ जाएगा, परेशानियों से बोलो, परिस्थितियों से बोलो, और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उखड़ेंगी। और यही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। 14 पद में लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं करूंगा। जैसा यूहन्ना और पतरस ने इस प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल किया उस अपंग के जीवन में, और वो अपंग जो 40 साल से भी ज़्यादा दुखी था, परेशान था, उसके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार हो गया। यीशु मसीह का नाम उसके प्रतिनिधित्व को दिखाता है, क्योंकि इस यीशु मसीह के नाम के बारे में अध्ययन करने की जो एक जिज्ञासा जागी, जो आपके जीवन में भी जगी होगी, वो है प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में पहले कुछ पदों में, जहाँ पर पतरस और यूहन्ना के द्वारा हम लोग ने देखा कि किस प्रकार से एक जन्म का लंगड़ा प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठा और चलने फिरने लगा और परमेश्वर की आराधना स्तुति करने लगा। प्रभु यीशु मसीह के इस नाम की सामर्थ का जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, इसे हम लोग पद 6, 7 और 8 में पढ़ के देखेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वो जन्म का भिखारी जो कि 40 साल से भी ज़्यादा उम्र का था और माँ के गर्भ से ही वो लंगड़ा पैदा हुआ था। ये एक साधारण चंगाई नहीं थी, लेकिन ये पवित्र आत्मा के उस
सामर्थ के वरदानों के द्वारा किया गया वो कार्य था जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम की चाबी के द्वारा किया गया। क्योंकि संत पतरस ने इस घोषणा को, इस डिमांड को प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा किया और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। ये घटना उस समय हुई जब प्रभु यीशु मसीह की मंडली पहली सदी में बनी, जिस समय 120 लोग परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भर गए। और जब पवित्र आत्मा ने उन्हें इस गहरी बातों के प्रकाशन को दिया, तब ये घटना हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के नाम के इस्तेमाल को किया और एक अद्भुत मिरेकल वहाँ पे उपस्थित सारे लोगों ने देखा, उसकी गवाही दी। तो इस सीरीज में हम लोग इसी प्रभु यीशु मसीह के नाम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सीरीज में हम लोग ने देखा था कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और विशेष करके लिए अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थनाओं के समय में यीशु के नाम का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। लेकिन इस सीरीज में हम लोग उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्रिंसिपल्स पे, किस सिद्धांत पर प्रभु यीशु मसीह का नाम आज हमारे और आपके जीवनों को उद्धार देने की सामर्थ्य ही नहीं, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में हर समय एक जयवंत जीवन में चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम हमें दिया गया है। इस सीरीज में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के बारे में ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये नाम जो एक्सीलेंट नेम है, वंडरफुल नेम है, सामर्थी नाम है, ये आज मंडली को परमेश्वर ने किस आधार पे दे दिया। आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के नाम के बारे में अध्ययन करने के लिए हम लोग 3 विषयों पे बातचीत करेंगे और इसका आधार आज हम लोग संसार में भी देख सकते हैं। संसार में जब हम लोग नाम के बारे में जानकारी स्थापित करना चाहते हैं तो कैनियन साहब ने 3 बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स दिए। उन्होंने बताया कि एक नाम है जो कि इनहेरिट किया जाता है या विरासत में एक इंसान एक बड़े नाम को पाता है। फिर दूसरा तरीका जो नाम पाने का है वो है कि एक शख्स एक नाम को कमा सकता है। जगत में पाए जाने वाले बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर वो अपने नाम को कमा लेता है, एक अच्छा नाम को पाता है। और फिर जो तीसरा संसार में नाम को पाने का तरीका है वो है कि ये नाम प्रदान किया जाता है, जिसे कन्फर कहते हैं, जिसमें कि एक अच्छे नाम को प्रदान किया जाता है, कन्फर किया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसके की पास एक विशेष पावर है नाम देने की। इन तीनों नाम के पाए जाने के जो तरीके हैं, इसको कैनियन साहब ने परमेश्वर के वचन विशेष करके पत्रियों से बहुत ही सफाई के साथ समझाया है, जिसे आज मंडली में हर एक विश्वासी को जानने की ज़रूरत है। क्योंकि पतरस ने प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय के 16 पद में जब उनको सारे लोगों ने घेर लिया मंदिर में और लोग ये सोचने लगे कि शायद पतरस और यूहन्ना ने अपनी किसी बड़ी सामर्थ के द्वारा जन्म का अपाहिज को चंगा कर दिया, तब पतरस साहब ने ये बताया कि देखो, मैंने ये चमत्कार नहीं किया है। इस चमत्कार को होने का जो कारण है वो यीशु का नाम है और हमारा यीशु के नाम पर वो विश्वास है जिस सामर्थ के द्वारा ये मनुष्य जो है वो चलता और फिरता है। संत पतरस ने पवित्र आत्मा के द्वारा इस बड़े भेद को, इस बड़ी मिस्ट्री को समझ लिया था कि आखिर ये यीशु का नाम उसे क्यों दिया गया। यीशु के नाम की आवश्यकता यीशु मसीह को नहीं थी और ना आज यीशु मसीह को अपने नाम की ज़रूरत है। ये यीशु का नाम संसार में पाए जाने वाले हर एक मनुष्य के लिए है जो यीशु के नाम पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाता है और फिर उद्धार पाने के बाद इस यीशु मसीह को दिए गए नाम के अपने जीवन में इस्तेमाल करने के द्वारा वो अपने जीवन को जीवंत बना सकता है। इसलिए इस सीरीज के अगले भाग में हम देखेंगे कि आखिर यीशु मसीह ने इस बड़े नाम को कैसे इनहेरिट कर लिया, यानी कि विरासत में यीशु को ये नाम स्वर्ग से दे दिया गया, जिससे कि यीशु के नाम पर विश्वास करने वाला शख्स
यीशु के नाम की सामर्थ को अपने जीवन में पा ले। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस नाम को इनहेरिट किया, उसने विरासत में अपने पिता से हमारे और आपके लिए, संसार में पाए जाने वाले हर एक मनुष्य के लिए विरासत में इस नाम को रिसीव किया, इनहेरिट किया है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है, जैसे कि जेनेटिक्स में कैरेक्टर्स जो होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, वो माता पिता के जीन्स के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाते हैं, यानी कि ऑफस्प्रिंग या जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को या उनके कैरेक्टर्स को इनहेरिट कर लेते हैं। और इसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वो जीन्स होता है, और ये जीन्स जो हैं वो हर एक मनुष्य के क्रोमोसोम्स पे सिचुएटेड होते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी जो परमेश्वर का पुत्र था और परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर का पुत्र बना, परमेश्वर पिता से एक नाम को इनहेरिट किया जब वो संसार में मनुष्य जाति को छुटकारा दिलाने के लिए मनुष्य बन के आया। इस यीशु के नाम की आवश्यकता स्वर्ग में नहीं थी, जब मसीह परमेश्वर में और परमेश्वर मसीह में एक साथ थे। यीशु तो मसीह है, मसीह का मतलब अनॉइंटेड वन है, अनॉइंटेड वन का मतलब वो परमेश्वर है। लेकिन जब हम पृथ्वी की बात करते हैं, इस प्लेनेट की बात करते हैं, इस प्लेनेट पे पाए जाने वाले मनुष्यों के जीवन और उनके जीवन में पाप से छुटकारे की बात करते हैं, तब वो परमेश्वर जो मनुष्य का देह धारण होने के द्वारा ये वचन आया कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर के पुत्र होने की प्रकाशन की जरूरत मनुष्यों को है, परमेश्वर को नहीं है। वो तो स्वयं परमेश्वर 100% परमेश्वर है और था, जो कि 100% मनुष्य बन गया। और इस प्रकार से मनुष्य बन के प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस के द्वारा कार्य कर दिया, वो सारी मानव जाति के लिए उद्धार के एक अनंत जीवन के मार्ग को खोल दिया। और जब इस कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य बन के इस पृथ्वी पर पूरा कर दिया, तब परमेश्वर पिता से उसने इस बड़े नाम को इनहेरिट किया, विरासत में पा लिया। तो ये तो पहला तरीका था जिसमें कि यीशु ने इस नाम को विरासत में पाया। ही इनहेरिटेड दिस एक्सीलेंट नेम ऑफ जीसस। फिर इसके बाद जो दूसरा तरीका है, जैसे कि आज भी संसार में है, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो उस स्पोर्ट्स की जगत में एक नाम को जीत लेते हैं। उस खेल के जगत में, उस विज्ञान के जगत में एक नाम मिल जाता है। जिसे आज जेनेटिक्स की बात करें तो मेंडल की बात आ जाती है, मेंडल का नाम आ जाता है। फिजिक्स में अगर किसी की बात करें तो न्यूटन का नाम आ जाता है। ऐसे ही क्रिकेट जगत में बहुत से नाम हैं। इस प्रकार से संसार में बहुत से शख्स हैं जिन्होंने इस अपने बड़े नाम को जीता है, जिसे आगे हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि आखिर एक बड़े युद्ध में, जो कि अंधकार की शक्तियों का, शैतान की शक्ति से, एक ऐसा युद्ध जो क्रूस के द्वारा, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़े युद्ध को जीता है। एक ऐसा युद्ध जिसमें मनुष्य जाति उस शैतान से हमेशा के लिए हार गई थी। उसके पास कोई उपाय नहीं था। मनुष्य के पास पापों से मुक्ति पाने का कोई मार्ग था भी नहीं और ना आज है। जो कार्य मनुष्य के द्वारा असंभव है, उसी को परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा कर दिया। सारी मनुष्य जाति के उद्धार पाने के लिए क्रूस के द्वारा जो एक आत्मिक युद्ध प्रभु यीशु मसीह ने जीता है, जो अनंत काल के लिए हर एक विश्वासियों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है कि जो भी यीशु के नाम पर विश्वास कर ले वो उद्धार पा जाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार मिलता है, क्योंकि इस बड़े युद्ध के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने एक नाम को अचीव किया है। एक बहुत बड़ी वीरता का कार्य हुआ है, जो कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पे किए गए कार्यों के द्वारा उस बड़े नाम को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, जिसकी आवश्यकता यीशु मसीह को नहीं, लेकिन आज संसार में हर एक मानव जाति की है। तो जो सबसे पहली चीज हम लोग ने देखा कि ये नाम यीशु का उसने विरासत में पाया। ही इनहेरिटेड दिस एक्सीलेंट नेम।
और इसके बाद ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के द्वारा मृत्यु को कॉन्कर किया है, उसे हराया है और एक बड़ी जय को पाने के द्वारा इस यीशु के नाम को पाया है। और फिर जो तीसरा कारण है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह को ये नाम प्रदान किया गया है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बने तो उसने अपनी सारी परमेश्वरत्व की सामर्थ्य को शून्य करने के बाद वो 100% पाप में मनुष्य की समानता में आ गए और मनुष्य बन करके वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि उन्होंने उस क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया, अपने लिए नहीं लेकिन सारी मानव जाति के पापों से उन्हें अनंत काल के छुटकारा दिलाने के लिए इस कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता के द्वारा पूरा किया है। इस तीसरे सीरीज के अगले भागों में हम लोग विशेष करके लिए परमेश्वर के वचनों से देखेंगे कि आखिर प्रभु यीशु मसीह ने इस बड़े नाम को हमारे और आपके लिए कैसे पा लिया, क्योंकि यही वो नाम है, यही वो कुंजी है, यही वो पासवर्ड है जिससे हम लोग स्वर्गीय आशीषों के भागी हो सकते हैं, स्वर्ग के सिंहासन में, परमेश्वर के सिंहासन में अपनी प्रार्थनाओं को ला सकते हैं। जो भी हम प्रार्थनाएं करते हैं पिता से वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक्सेप्ट हो जाती है, अकाउंट हमारा खुल जाता है। हम उद्धार के अनुभव को भी यीशु मसीह के नाम से ही पाए, क्योंकि जो यीशु के नाम पर विश्वास करता है वही उद्धार पाता है। यदि आपने अपने जीवन में उद्धार के अनुभव को नहीं पाया तो वो नाम है यीशु, जिस नाम पर विश्वास करने के द्वारा आप अपनी आत्मा में अनंत जीवन को पा सकते हैं, जो केवल आपके विश्वास पे आधारित है। और यदि आपके पास विश्वास नहीं है तो विश्वास सुनने से होता है, और ये सुनना क्रूस का सुनना है, जिसमें क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता हो सकती है, परंतु हर एक विश्वास करने वालों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से काम करती है। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, अपने तमाम दर्शकों के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं, विशेष करके लिए उनके लिए जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह आपके नाम के द्वारा अनंत जीवन नहीं पाया है। हो सकता है कि वो अपने बायोलॉजिकल बर्थ के द्वारा इस समाज में तो आ गए हैं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ उनका संबंध नहीं हो पाया है। तो हमारी विनती और प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के अभिषेक और सामर्थ के द्वारा तेरा प्रकाशन इनके मनों में आए, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं और हर एक अंधकार के कार्य जो इनके मनों के ऊपर पर्दे को डाल रखे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो हट जाएं और तेरे उस क्रूस के किए गए कार्यों के द्वारा कि तू मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से सामर्थ के साथ जी उठा, और जिसका ये विश्वास है और मुंह से अंगीकार है, हम पिता अपने तमाम उन दर्शकों के लिए ये विनती और प्रार्थना आपसे करते हैं कि दैट दे मे रिसीव दिस गिफ्ट ऑफ इटर्नल लाइफ। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, और आगे के भागों में हम लोग यीशु मसीह के उस नाम के भेदों के प्रकाशन को पाएंगे जो कि यीशु मसीह ने रिसीव किया हमारे और आपके लिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।